आमचे नवनवीन व्हिडिओ आणि राजकारणाच्या अपडेटसाठी चॅनेलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि बेल आइकन जरूर प्रेस करा। आप महिलाओं की बात करते हो, महिलाओं की बातें तो आप लोगों के राष्ट्रवादी के मुंह से भी नहीं शोभती। गौतमी पाटिल का डांस वो तो अपने लिए एक गरीब महिला अपने पेट के लिए, अपने घर परिवार के पेट के लिए करती है। 300 रुपए में लोग मंगाता है। गणपति में कम से कम 10 करोड़ रुपए उसने डांसरों पे खर्च करे। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता जो धनंजय मुंडे के प्रोग्राम में डांसर नहीं आए। और आप बोलते हो डांस बंद होना चाहिए गौतमी पाटिल का, तो कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार धनंजय मुंडे, राज घनवट, पुरुषोत्तम केंद्र, राजश्री, ये सब होंगे और तेजस ठक्कर। करुणा धनंजय मुंडे यांनी धनंजय मुंडे यांच्यावर गंभीर आरोप केलेत। यावेळी त्यांनी अजितदादा यांना देखील जाब विचारला आणि ह्याच लाईव्हमध्ये त्यांनी गौतमी पाटील हिचा देखील उल्लेख केला। पाहूया नक्की काय आहे प्रकरण आणि काय म्हणायचे करुणा मुंडे यांना। और जैसा कि अभी कल आज लाइव लेने का मेरा कारण ये है कि कल जो अजीत दादा ने जो महिला दिवस पे महिलाओं के लिए कहा कि महिलाएं मतलब जो विधानसभा में महिलाएं नहीं दिख रही, मंत्रिमंडल में महिलाएं नहीं दिख रही है, तो महिलाएं नहीं दिखे अजीत दादा, मैं आपको यही कहूँगी, मैं आपको दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि बहुत बुरे समय में आपने मेरे पति का बहुत साथ दिया। जो परिस्थिति आज मुझ पे है 2009 में वही मेरे पति पे थी और उस परिस्थिति में आपने धनंजय मुंडे का साथ दिया और उसको आगे बढ़ाया। पर मैं आज अजीत दादा आपसे यही बात कहूँगी कि आज बीजेपी के कार्यकाल में भले मंत्रिमंडल में महिलाएं नहीं हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि महिलाएं नहीं हैं, पर आज कम से कम महिलाओं को जेल में तो नहीं डाला जा रहा है। महिलाओं को आपके मंत्रिमंडल में तो इतनी सारी महिलाएं थी, पर आपके मंत्रिमंडल में बैठे हुए एक धनंजय मुंडे ने, एक चवन्नी छाप धनंजय मुंडे जो कि सिर्फ एक मंत्री था कैबिनेट का, और उसने अपनी पत्नी को जेल में डाला। 15,000 पब्लिक थी परली में, इतने सारे पुलिस वाले थे, सबके सामने मेरी गाड़ी में रिवॉल्वर रखवाई। तो आपके मंत्रिमंडल में बैठी हुई महिलाओं ने क्या किया था? आज धनंजय मुंडे खुलेआम बोल रहा है कि मेरे को अजीत दादा और शरद पवार जी का सपोर्ट है, इसलिए तो आज भी उसकी ये सब गंदगी थम नहीं रही है, इसलिए उसकी आज भी ये गंदगी थम नहीं रही है और सीना छोड़ के और गंदगी मचाया जा रहा मार्केट में घूम घूम के, क्योंकि आपका और शरद पवार जी का सपोर्ट है, ऐसा धनंजय मुंडे बोलता है। और आप महिलाओं के सम्मान की और महिला दिवस की बात करते हैं, ये ठीक नहीं है अजीत दादा। और आप एक तरफ आप बोलते हैं कि गौतमी पाटिल का डांस बंद होना चाहिए, मैं तब भी बोलने वाली थी पर मैंने बोला जाने दो कोई बात नहीं। पर गौतमी पाटिल का डांस वो तो अपने लिए एक गरीब महिला अपने पेट के लिए, अपने घर परिवार के पेट के लिए करती है, पर आपका धनंजय मुंडे, आपके राष्ट्रवादी का नेता धनंजय मुंडे, वो अपना भाषण सुनाने के लिए कि कोई नहीं आता। 25 साल मैंने धनंजय मुंडे का राजकारण अपने घर में देखा। 300 रुपए में लोग मंगाता है और अपना भाषण सुनाने के लिए। और ये जो डांसर हैं, अभी भी आप देखिए गणपति में कम से कम 10 करोड़ रुपए उसने डांसरों पे खर्च करे। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता जो धनंजय मुंडे के प्रोग्राम में डांसर नहीं आए। और आप बोलते हो डांस बंद होना चाहिए गौतमी पाटिल का, तो क्यों बंद होना चाहिए? ऐसे नेताओं के ऊपर आप रोक लगाइए ना, धनंजय मुंडे जैसों के कि डांसरों को बुलाना बंद कर और उनके भाव बढ़ाना बंद कर। और धनंजय मुंडे जैसे व्यक्ति को यदि आप लोग रखते हो तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद राष्ट्रवादी में लोग ही नहीं है या लोगों की कमी है, जो धनंजय मुंडे जैसे घिनौने लोगों को आपने रख रखा है। और अभी भी उसका क्या चल रहा है, डांसर को जनता के पैसों में। अरे आज बीजेपी ने इतना अच्छा बजट निकाला तो धनंजय मुंडे को मिर्ची लग रही है। मंदिर के विकास के लिए सरकार से पैसे मांग रहा है। अरे जो डांसरों पे 12 करोड़ के स्टूडियो बना के दिए बंबई में अंधेरी में, वो 12 करोड़ स्टूडियो बनाने में लगा सकता है तो वैद्यनाथ मंदिर में भी लगा देना, वैद्यनाथ मंदिर के विकास में लगाओ, डांसर के स्टूडियो में से तो अच्छा।
और जो 10-10 करोड़ के पैसे खर्च करता है डांसरों को बुला के, हरियाणा से तक सपना चौधरी को बुलाता है, इधर से उधर से सबसे जगह से बुलाता है, तो वो डांसरों पे जो पैसा खर्च करता है वो मंदिर के विकास पे खर्च करना। आप लोग ऐसे गंदे लोगों को बढ़ावा दे रहे हो। और मैं तो जनता से यही अपील करूंगी, आज एक मंत्री होके यदि एक पत्नी को जेल में डाला जाता है 2-2 बार और उसके ऊपर आए दिन नए नए केसेस किए जाते हैं, तो आप लोगों को ये लोग क्या न्याय देंगे। और मैं तो जनता से यही अपील करती हूँ, ऐसे धनंजय मुंडे को हकाल पट्टी करो बीड़ और परली में से। और दूसरी बात जो है, ऐसे पक्ष को भी आप बायकॉट करो, जो ऐसे पक्ष जो ऐसे नेताओं को रखते हैं, ऐसे पक्षों का भी आप विरोध करो और ऐसे पक्ष को भी आप कहीं से कहीं तक मतदान करो ही मत। मैं जनता से यही हाथ जोड़ के विनती करूंगी, क्योंकि आज एक करुणा धनंजय मुंडे नहीं है कि मेरा क्या होगा। तो आज यही बात है। और आज मैं अजीत दादा से, सुप्रिया ताई से, शरद पवार जी से हाथ जोड़ के बोलती हूं, ऐसे घानेड़े व्यक्ति को अपने पक्ष में से निकालिए, लात मार के निकालिए। मैं बस इतना ही बोलूंगी, नहीं तो मैं ऐसे ही ये सब बोलती रहूंगी। आज जो रूपाली चाकणकर जी हैं, मेरी उनसे भी कोई मन मेरा भेदभाव नहीं है। उन्होंने, मैं जब उनके पास गई थी, उन्होंने मुझे खुद ने बुलाया, तो मैंने दिल से फेसबुक पे उनका अभिवादन करा कि उन्होंने मुझे बुलाया। मुझे लगा धनंजय मुंडे के ऊपर कार्रवाई करेंगी, पर उन्होंने भी किसी पे नहीं करी कार्रवाई। और आज मैं उनके लिए भी जो बोल रही हूँ, तो मेरी कोई उनसे आपसे दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि महिला आयोग जैसे ऑथेंटिक पद पे बैठी हैं वो, तो धनंजय मुंडे जैसे घिनौने व्यक्ति पे कार्रवाई होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए आज। क्योंकि मैं हूं, कल को किसी भी घर की माँ बहन बेटी हो सकती है। धनंजय मुंडे जैसे व्यक्ति को तो कोई अपने घर में नौकर भी नहीं रखेगा। और आज हमने विधान भवन में बिठा के रखा है, माइक पे बड़ी बड़ी बातें करता है, डींगे हाँकता है। शिंदे साहब ने एकदम सही जगह दिखाई थी उसको। और आज मुझे इतना त्रास दे रहा है, तू जितना मुझे त्रास देगा धनंजय मुंडे, उससे मैं तब तक ऐसे ही बोलती रहूंगी, ऐसे ही करती रहूंगी। तू मुझे अलग तरीके से त्रास दे, मेरे हाथ में जो शक्ति है, मीडिया की शक्ति, जनता तक ये तेरा घिनौना रूप पहुंचाने की शक्ति। मैं कोई राजकारणी औरत नहीं हूं और ना ही कोई मुझे मंत्रिमंडल में बैठने का शौक है। मैंने तुझ जैसे घिनौने व्यक्ति को यदि उखाड़ के फेंक दिया राजकारण से, मेरे लिए वही सबसे बड़ी जीत होगी। और तेरी जगह पे अच्छे लोगों को बिठा दिया, भीड़ की जनता, गौर गरीब जनता को लाके मैंने राजकारण में बिठा दिया, तो वही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। और ऐसे घनेड़े लोगों को मैं निकाल के फेंकूंगी, यानी फेंकूंगी। मैं 2 बार जेल में जाकर आई हूं, एरवाड़ा जैसे जेल में मेरे को रखा था। और हाँ, मैं एक बात ये भी बोल दूं, अलग से भी मैं वीडियो बना के डालने वाली हूं कि जिन लोगों ने मेरे पे झूठे केस करे हैं, उन लोगों का मेरे से कोई संबंध नहीं है, मेरा उन लोगों से कोई बैर नहीं है, मेरा कुछ लेन देन नहीं है उनसे। क्योंकि उनको भी किसी जाल में फंसाया जा सकता है कि मुझे मार के या मेरे पीए को मार के या मेरे और दूसरे कार्यकर्ता को मार के उनके नाम लगाए जा सकते हैं कि इनसे मेरा था, उन्होंने मेरे पे केस किया था, पर मेरा उनसे कोई लेन देन नहीं है। धनंजय मुंडे ने, और मैं उन लोगों को भी ये बोलूंगी कि धनंजय मुंडे के जो दल्लों ने आप लोगों को पैसे देके केस करा था, आप लोग अपने पास प्रूफ रखिए कि कल को आपको किसी भी केस में ऐसे फंसाया जाता है झूठे में, तो आप लोग अपना बचाव कर सको। मैं तो आप लोगों के लिए बोल के रख ही रही हूं मीडिया पे, फेसबुक पे, पर आप लोग भी अपना बचाव खुद करिए। ऐसे घानेड़े, ऐसे नीच लोगों से जो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ रहा है, अरे अपने 2 मासूम बच्चों को, मेरे बच्चे इतने मासूम हैं कि आज मैं बता नहीं सकती हूँ, आज मेरे बच्चों को त्रास देता मेंटली। अरे तूने मुझसे शादी करी, 25 साल मेरे साथ गुजारे, मेरे से बात कर, जो बात करना है मुझसे बात कर। तेरी औकात नहीं है तो छोड़ के घर में बैठ, नहीं तो अमेरिका जा, जहां प्रॉपर्टियां खरीद ली है अभी भी अमेरिका में, वहां पे शिफ्ट हो जा। इतने गिरे हुए लोग, सत्यानाश जाएगी, कीड़े पड़ पड़ के मरेगा। इसलिए तू सही बोलता था, भगवान ने तेरे को 3 श्राप दिए, सही बोलता था। इसलिए मेरी हाय कलाप मत ले। और बोलता है ना, इसके जो धनंजय मुंडे बोल रहा ब्लैकमेलर, अभी मैं सारी रिकॉर्डिंग्स डालने वाली हूं कि धनंजय मुंडे खुद क्या है और क्या बोलता था वो, और लोगों को लगता 25 साल की हो चुप थी।
तो धनंजय मुंडे की आवाज में ही आप सुनिएगा कि क्यों चुप थी, और वो मैं अभी कल से मीडिया पे डालूंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।